Good morning, student. Myself, Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School, Talk, and it's good to see that you all have started your studies, and keep it up. So, in the previous class, we have read about the characteristics of living things and non-living things, and now we are going to read other characteristics of living things and non-living things. So, the first is breathe. Okay, breathe मतलब to breathe in or breathe out, सांस लेना सांस छोड़ना जो होता है, तो this is also, or this is a important characteristic of living things. So let's start it. All living things need air to breathe and stay alive. हम सबको पता है कि all living things, जो जितनी भी living things हो, animals, plants, ह्यूमन बींग्स, दे नीड एयर टू ब्रीथ. उनको क्या होता है, दे नीड एयर, उनको एयर की जरूरत होती है ना. ऑक्सीजन, वी ब्रीथ ऑक्सीजन एंड स्टे अलाइव, और हम जिंदा रहते हैं. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स हैव ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स हैव ऑर्गन्स विच हेल्प इन ब्रीदिंग, और हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं विच हेल्प्स इन ब्रीदिंग, जो हमारे ब्रीदिंग के अंदर हमारी हेल्प करते हैं. हमने पढ़ा भी था इसको अंदर. I think in the first chapter we have read कि we take breathe in from our nose, then there is a windpipe. ठीक है. तो all that. Human beings and many animals breathe through nose, और human beings and many animals, तो बहुत सारे animals हैं, human beings हैं, they breathe through nose. वो किसके help से जो breathe करते हैं, nose. Insects breathe through tiny air holes called spiracles. और देखिए जो insects होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, insects होते हैं, दे ब्रीथ थ्रू टाइनी एयर होल्स. उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, छेद होते हैं. ठीक है. जिनको क्या बोलते हैं, स्पाइकल्स बोला जाता है. तो उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. इन वाटर एनिमल्स लाइक फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, और जो वाटर एनिमल्स होते हैं लाइक फिश है ना, दे ऑल ब्रीथ थ्रू गिल्स. वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, गिल्स के थ्रू. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा इन देयर लीव्स. और प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उन पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, छोटे छोटे आप कह सकते हो कि होल्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. उनके थ्रू दे ब्रीथ. तो वी ऑल ब्रीथ, ऑल्दो द ऑर्गन्स आर डिफरेंट, द टाइप्स आर डिफरेंट ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है. जैसे प्लांट्स जो होते हैं दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड और वो बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन. ठीक है. But we all breathe, we all there is a need to breathe to survive. मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेना और सांस छोड़ना है, जो ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट है, इट्स वेरी नेसेसरी. एंड ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, सो दे डू नॉट ब्रीथ. और हम सबको पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है दे डू नॉट हैव लाइफ, उनका कोई जीवन नहीं है. दैट्स वाई दे डू नॉट ब्रीथ, इसलिए उनको ब्रीदिंग दे डोंट ब्रीथ. Now the next is response. Response का मतलब होता है to respond the other person, या to respond to your surroundings, कि आपकी जो भी climate है, surroundings है, उसकी तरफ response होना. So let's start. Animals have sense organs, eyes, nose, tongue, ear, skin. जैसे हम human beings में जो 5 sense organs होते हैं, same जो animals होते हैं, they have also sense organs, eyes, nose, tongue, ear, skin, due to which they feel and respond to changes in the surroundings. इन सेंस ऑर्गन्स से ही जो भी उनके सराउंडिंग्स में जितने भी चेंजेस होते हैं या उनके जो सराउंडिंग्स हैं उनको वो फील कर पाते हैं एंड रिस्पॉन्ड, और वो जो भी चेंजेस होते हैं उनकी तरफ क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्ड, वो रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है. बेयर्स हाइबरनेट इन विंटर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. और देखिए जो बेयर्स होते हैं वो हाइबरनेट का मतलब होता है सुस्ताना, या ऑल टाइम स्लीपिंग जो होते हैं वो विंटर्स में सुस्ताते हैं, स्लीपिंग करते हैं. वाई? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, क्योंकि जिससे कि वो सर्दी जो है, जो कोल्ड है, उससे बच सके. डॉग्स हैव अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल. और डॉग्स जो होते हैं दे हैव अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल. उनकी जो स्मेल करने की जो पावर होती है, उनका जो स्मेलिंग जो सेंस होता है, इट्स वेरी शार्प, वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है. ठीक है. इसलिए आपने देखा होगा जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें भी वो डॉग्स जो होते हैं वो उनकी हेल्प लेते हैं. ठीक है. वाई? बिकॉज जो डॉग्स होते हैं दे हैव अ वेरी शार्प सेंस ऑफ स्मेल. ना प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, वाटर एंड एयर. हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट जो है दे मेक देयर फूड. ठीक है. दे ग्रो in the absence of light, water and in the presence of light,
एयर एंड वाटर, मतलब प्लांट्स जो होते हैं उनके ग्रोथ के लिए, उनको अपने फूड के लिए लाइट, वाटर, एयर जो होता है वो बहुत नेसेसरी होता है. एंड दे कैन नॉट ग्रो, दे डू नॉट ग्रो इन द विदाउट लाइट, वाटर एंड एयर, मतलब वो इन तीन के बिना ना वो ग्रोथ कर सकते हैं ना, और वो अपना फूड नहीं बना सकते, तो दे कैन नॉट ग्रो. अब देखिए, सनफ्लावर्स टर्न टूवर्ड्स द सन एंड अ टच मी नॉट प्लांट इज सेंसिटिव टू टच. इसी तरीके से जो सनफ्लावर्स होते हैं दे टर्न टूवर्ड्स द सन, तो वो जो होते हैं वो सन की तरफ ऑटोमेटिकली दे टर्न टूवर्ड्स द सन, वो जो सन की जो डायरेक्शन होती है उस पर वो ऑटोमेटिकली जो होते हैं टर्न हो जाते हैं. एंड देयर इज अ प्लांट, स्पेशल प्लांट होता है एक, दैट इज टच मी नॉट प्लांट, उसका जो नाम ही है टच मी नॉट प्लांट. एंड व्हेन यू विल टच दैट प्लांट, मतलब इट्स वेरी सेंसिटिव टू टच, वो बहुत, अगर आप उसको टच करेंगे तो इट बिकम्स बहुत सेंसिटिव होता है ये. तो इस तरीके से whether it is animal, whether it is human beings or whether it is plants, they all respond to their surroundings. वो जो होते हैं अपने सराउंडिंग्स की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं. द मेथड कैन बी डिफरेंट, उनका जो रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका है, जो मेथड है वो डिफरेंट होता है, बट दे रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग्स, दे रिस्पॉन्ड टू द people, they respond to the other things. Non-living things do not feel and not affected by changes around them. जबकि जो whether the non-living things होते हैं, they do not feel, वो कोई उनमें कोई feelings नहीं होती, they do not feel and they do not affected by changes around them. और उनके आसपास कितना भी changes हो, कुछ भी हो, they do not affected, उनका उसके ऊपर कोई भी affected मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. Here we can see some picture. इस पे फर्स्ट जो पिक्चर है ये ब्रीथ इन कर रहा है, ठीक है, ब्रीथ ले रहे हैं. सेकेंड में यू फील पेन इफ यू टच समथिंग हॉट, जैसे अगर हम जो हैं कुछ समथिंग टच है ना, अगर हम किसी हॉट को, किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे तो वी फील पेन. तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ये भी एक तरह का रिस्पॉन्स है. नाउ सेकेंड इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने ही काइंड, मतलब अपने जैसे दूसरी अपने सेम अपने जैसे जो काइंड्स होते हैं उसको रिप्रोडक्ट करना, उसको वापस बढ़ाना. जैसे मदर विद हर बेबी, जैसे जो मदर जो का जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेबीज़ के थ्रू होता है. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपने यंग वंस को देते हैं. और इस तरीके से अदर जो है एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं दे हे एग्स, है ना, जैसे हैन जो है ले एग्स, जैसे जो वो उनके जो यंग वंस होते हैं, उनके जो बेबीज होते हैं, इट कम आउट फ्रॉम द एग्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट. ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स, वो अपने जैसे ही यंग वंस, अपने जैसे ही जो होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं. और जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है. सम एनिमल्स ले एग्स वाइल अदर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स गिव्स बर्थ टू यंग वंस. अभी भी हमने पढ़ा कि सम एनिमल्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं लाइक हैन, दे ले एग्स, वो क्या देते हैं, सबसे पहले वो एग्स देते हैं. एंड व्हेन द एग्स हैच, और जो वो एग्स होते हैं वो जो टूटते हैं तो उसमें से उनके बेबीज बाहर निकलते हैं, बेबीज कम आउट होते हैं. ठीक है, वाइल अदर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जबकि वेदर जो अदर एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स हमारी तरह, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, वो अपने क्या करते हैं, वो यंग वंस मतलब बेबीज जो होते हैं डायरेक्टली जो बेबीज होते हैं उनको बॉर्न करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन करते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. अब प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे उनका कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो प्लांट जो होते हैं दे ग्रो फ्रॉम सीड्स, उनका जो भी रिप्रोडक्शन होता है या उनका जो ग्रो होता है वो सीड्स से होता है, वो बीज से स्टार्ट होता है. एंड देन दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, और धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं, दे कन्वर्ट, दे बिकम अ न्यू प्लांट. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, जबकि वेदर द नॉन लिविंग थिंग्स है दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, उनका कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता. देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. All living things excrete waste materials from the body, but non-living things do not. देखिए, all living things, जितनी भी living things होते हैं, they excrete का मतलब होता है बाहर निकालना. ठीक है, they excrete waste materials from the body, वो अपनी बॉडी से जितना भी waste material होता है, जितना भी waste material होता है, मतलब जितना भी आप कह सकते हो अवशिष्ट, जो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, तो waste material जो भी वेस्ट होता है, जो भी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद में जो भी वेस्ट जो हमारी बॉडी का बचता है वो उसको क्या करते हैं, उसको एक्सक्रेट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, द वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. और ये जो वेस्ट मटेरियल होता है जो ये बाहर आता है,
एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी प्रोसेस। ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिनकी वजह से ऐसा होता है। सिंस नो प्रोसेस टेक प्लेस इन नॉन लिविंग थिंग्स, बट इन नॉन लिविंग थिंग्स देयर इज नो प्रोसेस, नो लाइफ, नो एक्टिवनेस, waste materials are not produced. That's why they do not produce waste materials outside their body. Or so have one box also, that is life span. So life span is the length of time for which a person or animal lives. कि लाइफ स्पैन जो होता है वो लेंथ ऑफ टाइम होता है, ठीक है। आपका जीवन चक्र होता है, आपका लेंथ ऑफ टाइम होता है जिसमें एक पर्सन और एक एनिमल जो होता है वो सर्वाइव करता है या रहता है। दे आर बॉर्न, और वो कैसे स्टार्ट होता है कि सबसे पहले दे आर बॉर्न, वो पैदा होते हैं, देन दे ग्रो, उसके बाद में वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी तरह का काइंड जो है उसका रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड फाइनली दे डाई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द लाइफ स्पैन। सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर।